जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज क्या बहुत बढ़िया। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज है। कहाँ यूज है इसका? रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन आएगा। आने वाले चैप्टर में इसका यूज भी आएगा। इस चैप्टर के अंदर इसका बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे कैसे इस्तेमाल होती है, क्या क्या बेसिक है। आने वाले चैप्टर में इसका यूज भी होगा, ठीक है। और जैसे ही आप 11th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स लेंगे, 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स लेंगे, वहां पर भी इसका यूज होगा। तो जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का अपनी रियल लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से मैथमेटिकल टूल साबित होता है। क्या साबित होता है? हाँ, जो इंजीनियर्स हैं उनकी लाइफ में ये मैथमेटिकल टूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखते रहना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बेटा, इसके अंदर एक वर्ड दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है ट्रिग्नोन और एक वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन, ठीक है। एक वर्ड क्या है? ट्रिग्नोन और एक वर्ड क्या है? मेट्रॉन। ट्रिग्नोन से तो ये ट्रिगोनो बना है और मेट्रॉन से ये मैट्री बना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिंपल सा समझ लो कि ये जो वर्ड है ना, ये ट्रिगोनोन, ट्रिगोनो लिखा हुआ है, एक्चुअल वर्ड ट्रिगोनोन है। और ये जो वर्ड है ना मैट्री, एक्चुअल वर्ड मेट्रॉन है, ठीक है। उन दोनों को मिला दिया है, इसलिए ये क्या बन गया? ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब बेटा ट्रायंगल होता है। क्या मतलब होता है? ट्रायंगल। और इसका मतलब होता है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना, नापना, ठीक है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री विल डील इन द ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ट्रायंगल में होगा। ट्रायंगल जहां जहां होगा वहां ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट। ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं, ट्रायंगल के अंदर साइड्स होती हैं। तो एंगल और साइड के रिलेशनशिप को पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करेगी। कैसे कैसे वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री का मोटा मोटा मीनिंग समझ आया? क्या मतलब होता है? ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट? एंगल का मेजरमेंट, साइड्स का मेजरमेंट, ये सब, ठीक है। अच्छा बेटा, देखो ये जो ट्रायंगल है ना, एक्चुअली आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग 10th क्लास के बच्चे हैं। जब आप आगे हायर क्लास में जाओगे तो देखो 10th क्लास के अंदर हमेशा जब भी ट्रायंगल की बात होगी तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल होती है ना। 10th क्लास के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का। बहुत बढ़िया। लेकिन 11वीं में जाके 12वीं में जाके नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल ना हो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो तो बहुत दूर की बात है। तो अभी अपने दिमाग में ये बिठा लो कि भैया हमारे सामने जो भी ट्रायंगल आएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। कौन सा ट्रायंगल आएगा बच्चों? हाँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल राइट एंगल में ही होता है, ठीक है। और वालों में भी हो जाता है, बट 10th क्लास के अंदर नहीं। आगे बढ़े, चलो। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसकी शेप जैसे मर्जी हो सकती है। देखो इस टाइप से भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल वही तो होगा जिसके अंदर एक एंगल 90 होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात आपको यहाँ पे सीखनी है अच्छे से। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। आई रिपीट, 90 डिग्री के ट्रायंगल के अंदर 3 साइड तो होती है। और यहाँ पर किस ट्रायंगल की बात होगी? नॉर्मल ट्रायंगल की या राइट एंगल की? राइट एंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाँ बताओ कौन है हाइपोटेनस?
ये या ये वाली। यहाँ बताओ कौन है हाइपोटेनस? बात समझ में आ गया? तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाएगा। सबसे इजी हाइपोटेनस ढूंढना है या नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेनस ढूंढ लेंगे सब लोग। कौन होगा वो? 90 डिग्री के सामने। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और देखो, मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने नाम दिया ऐसे ए बी और सी का, और ये बी पर राइट एंगल्ड है, ऐसे ही बोलते हैं, बी पर राइट एंगल्ड है, बी पर राइट एंगल्ड, इसका मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बेटा इसके सामने वाला जो है वो तो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में? एंगल सी। सवाल के अंदर साफ साफ बोलेगा कि कौन से एंगल के बारे में बात होगी। अगर सवाल में एंगल सी के बारे में बोल रहा है, ठीक है पीयूष, अगर सवाल में एंगल सी के बारे में बोल रहा है तो बेटा एंगल सी के सामने वाला जो होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एकदम एडजेसेंट होता है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। सवाल में जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के रेस्पेक्टिव आपको सोचना है। एंगल सी की बात हो रही है तो सी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और जो बिल्कुल इससे टच करके निकल रहा होगा उसे बोलेंगे हम बेस। क्या बोलेंगे उसे? बेस। अब मेरी बात सुन लो एक बड़े अच्छे से। बेस को ना एक तो बेस बोलते हैं और बेस को बेटा एडजेसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। टीचर कुछ बोलते हैं बेस, कुछ बोलते हैं एडजेसेंट, कुछ बोलते हैं बेस, कुछ बोलते हैं एडजेसेंट, बात एक है। ऐसी देखो, पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, और बेटा इसको ना ऑपोजिट भी बोलते हैं, ऑपोजिट, अपोजिट ऑफ एंगल। यहां मैं एंगल सी बोलूंगा क्योंकि एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी का ऑपोजिट। हाइपोटेनस को हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस को हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल का मेजरमेंट होगा। ट्राइंगल में एंगल भी होते हैं और उसके अंदर साइड भी होती हैं, ठीक है। उनका रिलेशनशिप इसके अंदर सेटअप होगा। कैसे कैसे होगा वो तो हम देखते जाएंगे। बस हमने यहाँ पे देखा कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट। और उस एंगल से जो साइड छूती हुई जा रही है उसे क्या बोलेंगे? या एडजेसेंट। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों बातों का नाम आप लोग ध्यान रखना। अब मुझे छोटी सी एक बात कोई मुझे बताएगा। मान लो ये मेरा ट्राइंगल है बच्चों, ABC नाम का, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं एंगल इसके बारे में, मैं बोल रहा हूं एंगल ए के बारे में, ठीक है। ओके, अब मैं जिस जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। ओके, कुणाल बताएगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एंगल ए के रेफरेंस में बात हो रही है। कुणाल आप बताओ इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है? बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। प्रतीक बताएगा आप इसके अंदर बेस कौन है? प्रतीक। BC नहीं है बेटा बेस, BC तो परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन होगा? AB, ठीक है, ये बेस हो गया। और हाइपोटेनस AC। तो आप ध्यान रखें, हाइपोटेनस तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। बता दोगे अब? एक और चलो, मैं किसी और बच्चे से एक बार ये पूछ लेता हूं। मान लो ये राइट एंगल है और इसका नाम है P, Q और R, ठीक है। और मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, एंगल P के बारे में, एंगल P के बारे में, ठीक है। गर्ल से पूछता हूं आपकी बात। ओके, कनिष्का, कनिष्का नाम है ना आपका? कनिष्का आप बताओ इसके अंदर बेस कौन है? PR, बिल्कुल ठीक बताया। इसके अंदर बेस ये वाला होगा, ठीक है। और धानी आप बताओ इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन होगा? कौन होगा? QR, बिल्कुल ठीक बताया, ये इसके अंदर परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस हाइपोटेनस होगा। ट्राइंगल के अंदर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ढूंढना आया कि नहीं आया? yes, पक्की बात है। yes, ये बताओ हमारे मन मर्जी के हिसाब से बोलना है या सवाल में जो एंगल दिया है उसके हिसाब से बोलना है? अगर मान लो बेटा इस एंगल की बात हो रही होती, इस एंगल की, तो बेस कौन हो जाता? बेस कौन हो जाता? RQ। और परपेंडिकुलर PR, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस।
समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आज तुम। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा से कर देते हैं छोटा, क्योंकि हमें चाहिए भाई थोड़ी सी जगह। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, छोटा हो जाए भाई, और साइड में बैठो। ठीक है जी, चलो बच्चों आगे देखते हैं आप। ओके, देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना 6 रेशो होती हैं, 6 रेशो। अब देखो 10th क्लास के अंदर इन्हें रेशो कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10th क्लास में बोलते हैं। 11th में जैसे ही आप जाओगे और मैथ आपके सामने आएगी, तो वहां इन्हें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से भी जाना जाएगा। अब फंक्शन का अलग रोल होता है, क्या रोल होता है वो तो आगे जाके पता चलेगा। अभी तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्री रेशो ही है। अब ये क्यों है रेशो, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप देखो कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरह की रेशो होती हैं। पहली जो रेशो है उसका नाम है साइन थीटा। क्या नाम है? साइन थीटा। आपको बता देता हूं, देखो इस सिंबल को बोलते हैं थीटा। ये सिंबल हमारा थीटा है, और थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब एंगल है, यानी अगर इस ट्रायंगल में मैं इसको नाम दे दूं थीटा, तो या तो आप इसे एंगल सी बोलो या थीटा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो थीटा से एंगल को दिखाया जाता है। थीटा से दिखाओ, ए से दिखाओ, बी से दिखाओ, कोई भी नेमिंग आप दिखा सकते हो। जर्नली थीटा से दिखाते हैं, जर्नली थीटा। तो आप ध्यान रखें। तो 6 रेशो होती है। एक होती है साइन थीटा, एक होती है बच्चों कॉस थीटा, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक होती है टेन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो होती है, 3 आपके सामने लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इनके उल्टे होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इनके रेसिप्रोकल। एक अगर ऐसे है, यानी मैं बॉटल ले लेता हूं, देखो अगर साइन थीटा ऐसे है तो इसका एक उल्टा भी होगा, इसका एक उल्टा भी होगा। अगर कॉस थीटा ऐसे है तो इसका एक उल्टा भी होगा। अगर कॉट थीटा या टेन थीटा ऐसे है तो इसका एक ऑपोजिट भी होगा, बिल्कुल उल्टा। तो वो हमें यहां पर देखना है। तो बेटा साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना, वो कोसेक थीटा होता है, और ये वाइस एंड वर्सा होते हैं। वाइस एंड वर्सा का मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। बात समझ में आ गई? दोनों बहन भाई हैं, दोनों बहन भाई। आगे देखो भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो बेटा सेक थीटा होता है। वो क्या होता है? सेक थीटा। आज वाली वीडियो में ज्यादातर आपको मैं बेसिक बातें बताऊंगा और 2-4 न्यूमेरिकल। ठीक है, इस वीडियो के 2 पार्ट कर लेंगे हम लोग, तो इसका नाम है पार्ट 1। ओके, क्योंकि देखो बेसिक जितना अच्छा स्ट्रांग होगा ना आपका, न्यूमेरिकल उतनी जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे। तो बेसिक पे टाइम लगाएंगे हम लोग। कहाँ टाइम लगाएंगे? बेसिक। हाँ, अच्छा जी। टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है भाई कॉट थीटा। तो ध्यान रखो, देखो 6 मेंबर हो गए आपके पास तैयार। कितने मेंबर हो गए बच्चे? 6 मेंबर। ठीक है, ध्यान रखें, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, दोनों एक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन थीटा का उल्टा थीटा क्या है? थीटा एंगल। एंगल को नाम दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हो साइन ए, तो मतलब एंगल ए के बारे में हो रही है बात। आप ऐसे बोलोगे साइन बी, तो एंगल बी के बारे में। बी तो क्या नहीं लेंगे, 90 डिग्री वाले को हम नहीं लेते, 90 डिग्री वाले को हम नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि लेते नहीं है, लेते हैं, यहां नहीं लेंगे। ठीक है, बाद में लेंगे। तो ये बात को आप ध्यान रखें। अच्छा जी, अब देखो एक रूल आ रहा है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ओके, हर हर बोले। ठीक है, क्या रूल आ रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले। क्या रूल आ रहा है? सोना चांदी तोले। बड़ी मुस्कुराहटें आ रही हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, कुछ ब्लॉक बन रहे हैं आपके सामने। एक ब्लॉक है P/H, एक ब्लॉक है B/H, और एक ब्लॉक है क्या? P/B। ध्यान से देखना, S का मतलब है साइन, C का मतलब क्या है? कॉस, इसका मतलब क्या है? टेन। इसके आगे थीटा भी लगाओ भाई, इसके आगे थीटा भी लगाओ। ठीक है, कुछ कुछ बातें पकड़ में आ रही हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब एक तरह से शॉर्टकट बन गया आपको याद करने का। अब आपको याद है कि साइन थीटा P/H होगा। व्हाट इज P? परपेंडिकुलर। व्हाट इज H? हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज बेस?
व्हाट इज बी? बेस। तो बेटा साइन थीटा P अपॉन H, cos थीटा B upon H, tan थीटा P upon B। बिल्कुल। अब इसका उल्टा भी होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, इसका उल्टा Sec थीटा, सेक होता है, इसका उल्टा cot थीटा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें, ध्यान रखोगे। अगर आपसे कोई टीचर अब पूछे कि भाई मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। कोई टीचर पूछे कि मुझे अब बताओ कॉस थीटा, आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर कोई टीचर पूछे टेन थीटा, आप बताओगे सर पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके उल्टे बताऊं या आपको पता है? बता दूं? बताओ फिर। कोसेक थीटा एच अपॉन पी, फुल फॉर्म बोला करो आप। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हो गया कोसेक। और सेक थीटा बताओ हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस। कॉट थीटा बताओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई इस स्लाइड पे जितनी बातें हैं आपको पकड़ में आई के नहीं है? Yes, sir। पक्की बात है? Yes, sir। झूठ बोल रहे हो? Yes, वो देखो कह रही है यस मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हो ना? आगे समझ में? डन है? Yes, sir। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो छोटी सी बात और, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। बेटा ये लिखा है मैंने साइन, ये क्या लिखा है मैंने? साइन। इसकी फुल फॉर्म ना ये होती है साइन, SINE। साइन थीटा की फुल फॉर्म होती है SINE, यानी साइन ऑफ थीटा। इसे ऐसे बोलूंगा मैं, साइन ऑफ थीटा, लेकिन शॉर्ट में हम ऐसे बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसे ऐसे बोलते हैं। चिंटू, शॉर्ट में हम लोग इसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है वैभव? शॉर्ट में हम लोग इसे ऐसे बोलते हैं, यानी लाइफ टाइम आप साइन थीटा को साइन थीटा ऐसे ही बोलोगे। लेकिन किसी टीचर ने अगर पूछ लिया वाइवा के अंदर कि भाई साइन थीटा की फुल फॉर्म होती क्या है, तो आप बताओगे साइन थीटा की फुल फॉर्म ये होती है ये, ठीक है? ऐसे ही देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा की फुल फॉर्म बेटा ये होती है कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है? मोबाइल कर देते हैं हम लोग साइलेंट। कोसाइन ऑफ थीटा, ध्यान रखोगे? तो ये बात आप याद रखें, ठीक है? एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कुछ भी नाम हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंगल तो एंगल ही रहेगा, ठीक है? आगे देखो बेटा, ये तो ये बात आप ध्यान रखना कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अगला आ गया हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या होती है? टेंजेंट ऑफ थीटा। ये इनकी फुल फॉर्म है, ये वाइवा में टीचर पूछ लेते हैं या क्लास के अंदर पूछ लेंगे। जैसे आप आगे आगे बताओगे तो वो बेइज्जती करने के लिए खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाओ आप, अब बताओ साइन की फुल फॉर्म। तुम बोलोगे साइन की फुल फॉर्म, साइन की फुल फॉर्म साइन थीटा ही होती है, लेकिन असली फुल फॉर्म देख लो क्या होती है। बट शॉर्ट में हम इसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखें। टेन की भी आ गई आपके सामने। अगला आ गया क्या? सेक, सेक थीटा, इसकी होती है सेकेंड, सेकेंड या सीकेंड ऑफ थीटा, ठीक है? सेक थीटा की आ गई फुल फॉर्म। अगला क्या आ गया? कोसेक थीटा, इसकी होती है कोसेकेंड, ओके बेटा, ऑफ थीटा, इसकी भी आ गई आपके सामने फुल फॉर्म। अगला हमारे सामने आ गया कॉट, इसकी होती है कॉटजेंट, कॉटजेंट ऑफ थीटा। ये फुल फॉर्म आप लोग प्लीज याद रखें, ठीक है? तो पहली स्लाइड के अंदर आपने सीखा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल का मेजरमेंट। ट्राइंगल का मेजरमेंट से मतलब है एंगल का मेजरमेंट या साइड का मेजरमेंट या उन दोनों में रिलेशन। फिर आपने सीखा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशो होती हैं। याद करने के लिए 6 याद करनी है कि 3 याद करनी है? 3 याद करनी है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। उनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉस का अपोजिट टेन का अपोजिट, रिलेशनशिप आपने देख लिया। फिर आपने इसके अंदर एक चीज सीखी, थीटा। थीटा क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर आपने सीखा कि 90 डिग्री के सामने वाला, और जिस ट्राइंगल की बात हो रही है, सवाल में बोलेगा जिस ट्राइंगल की बात हो रही है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, और जो उसके बिल्कुल चिपक के चल रहा है एडजेसेंट या बेस। उसके बाद आपने सीखा पंडित बद्री प्रसाद बोले सोना चांदी तोले, ठीक है? और आपने यहाँ पर पूरी बात सीखी। फिर आपने सीखी फुल फॉर्म, हो जाएगा जी? बढ़े आगे। तो ये स्लाइड नंबर 1 है। तो इस स्लाइड के अंदर आपको मिलेगा सारा बेसिक, बेसिक के बारे में आप लोग देखें
और न्यूमेरिकल इसके अंदर 4 से 5 हम आपको बता देते हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट फुल जोश के साथ। बोल दो फुल जोश के साथ। बहुत बढ़िया, आज तो कुछ खा पी के आए हो तुम, मुझे लग रहा है ना, एनर्जी के साथ। चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 8.1 आ गई है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो की लेंथ 40 से 45 मिनट ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है थोड़ा सा बोर हो जाता है। बट जब आपके एग्जाम आएंगे तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ठीक है, उसके अंदर 1 शॉट के अंदर एक चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी, ये आपका सवाल है। ये बोल रहा है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी, ओ हो, क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो भाई साहब ट्राइंगल एबीसी है, तो क्या राइट एंगल है या नॉर्मल ट्राइंगल है? राइट एंगल। ये बोलेगा या नहीं भी, ना भी बोले तो भी पता है हमें, ना भी बोले तो भी हमें मालूम है कि इसमें राइट एंगल ही होगा। लेकिन सवाल ना बताएगा कि एबीसी में 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उनमें कौन राइट एंगल होगा, ये सवाल हमें बताएगा, ये सवाल हमें बताएगा, वरना हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात, जो भी सवाल में हमसे बातें पूछी जाएंगी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, वो भी हमें ये बताएगा। तो जरा सवाल समझना, पहले सवाल को पढ़ना सीखो, पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन को निकालना सीखो, उसके बाद हाउ टू इंप्लीमेंट सॉल्यूशन वो सीखो। 3 चीज आपको सीखनी है। स्टार्टिंग के 4-5 सवालों में थोड़ा स्ट्रगल होगा, उसके बाद सब स्मूथ हो जाएगा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। हर चीज थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है बेटा। ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है जी, राइट एंगल एट बी, ओहो बता दिया भाई, राइट एंगल एट बी। तो वैभव ट्राइंगल बन के तैयार हो गया दोस्त, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, ये यहाँ पे राइट एंगल है। इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को निकाला जा रहा है। ट्राइंगल आप ऐसे बनाओ या ट्राइंगल इस मुंह की तरफ बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने नाम दिखा, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और किसी और बच्चे ने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग आपके ऊपर है, बस बी किसे नाम देना है, राइट एंगल वाले को, ये तुम्हें देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, ए बी बराबर है 24, ठीक है जी, ये हो गया 24। आगे BC बराबर है 7, ये हो गया 7। आगे देखो, इसने 4 बातें पूछी हुई हैं, मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा, एक मैं तुम्हें ये बता दूंगा और एक मैं तुम्हें ये बता दूंगा, ठीक है। तो पहले बेटा बात करेंगे साइन ए के बारे में, चलो वो तो बाद की बात है। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, आपको कितनी साइड दे रखी है? 2। याद है कुछ? पाइथागोरस भाई साहब हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरम बनाई, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, उन्हीं के नाम पर है, ठीक है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे करके बोल सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ओके। तो बेटा मैं यहाँ पे अगर पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लूं तो क्या मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ उसे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? ए बी की जगह बेटा 24 रख सकता हूँ मैं, जो मुझे पता है वो वहां रख दो, यहाँ 7 रख सकता हूँ। ए सी के बारे में जानकारी नहीं। 24 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 576 होता है, और 7 का कितना होता है 49। ये कितना आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, अरे इसका मतलब 24 इंटू 24, इसका मतलब 7 इंटू 7, दोनों को ऐड करोगे तो 625 बनता है शायद, राइट और रॉन्ग? कैलकुलेशन देखते रहना, अगर जरा भी गलती हुई तो ये गलती आपकी मानी जाएगी, इसलिए सारे लोग अलर्ट मोड पर रहें। मेरे से प्लस माइनस की मिस्टेक हुई, आपकी गलती मानी जाएगी, मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, आपकी गलती मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तो इसलिए देखते रहना। बेटा एक बात ये बताओ मुझे, ये जो स्क्वायर है जब यहाँ आएगा, ठीक है आशीष, ये स्क्वायर जब यहाँ आएगा ऐसे नहीं बनेगा, √625 बराबर में क्या है ए सी। 625 की वैल्यू रूट से बाहर निकलेगी तो वैभव बात पकड़ में आएगी नहीं आएगी? जी सर। मेरे पास ए सी आ गया वैभव, यस सर, तो मेरे पास ए सी आ गया, मुबारक हो जी, मेरे पास ए सी की वैल्यू आ गई है 25। नाउ
राइट एंगल ट्रायंगल में सारी बातें आ चुकी हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे सारी साइडों का ज्ञान हो गया है। क्या हो गया है? ज्ञान। इसका साइड से। अब बड़े आराम से मैं निकालूंगा। इधर देखो भाई, पहला मेरे से सवाल पूछा है साइन ए, मैं एक निकाल रहा हूं, ठीक है? चलो मैं सब निकाल देता हूं, तुम कह रहे हो। दूसरा है कॉस ए। इसके बाद तीसरा मेरे से सवाल पूछा गया है साइन सी, ऑलराइट। और चौथा मेरे से सवाल पूछा गया बच्चों कॉस सी। ये सब बातें मेरे से पूछी हैं, ठीक है? एक छोटा सा फॉर्मूला खोपचे में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्या था? पंडित प्रसाद बोले और सोना चांदी तोले। क्या बात है, याद हो गया? ठीक है, सोना चांदी बहुत बढ़िया। इधर देखना बेटा, बेटा ये बताओ साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है। यस और नो? ध्यान देने वाली बात आ रही है भाई साहब, ध्यान देने वाली बात आ रही है। तुषार, ध्यान देने वाली बात आ रही है। ये कौन है? एंगल ए। एंगल ए के बारे में बात हो रही है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए की मदद से बेस और हाइपोटेनस बताना है आपको। एंगल ए की मदद से बेस और हाइपोटेनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ए यही तो है। तो अब बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके हिसाब से बताओ ए बी होगा या बीसी होगा? बीसी होगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बीसी होगा। और हाइपोटेनस तो फिक्स है एसी। आंसर डाल दीजिए। 7 आ गया, 25 आ गया और मुबारक हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, नया ताजी आंसर हुआ है। आ गया? एवरीबॉडी? आगे निकालते हैं कॉस ए। अगेन एंगल ए की बात हो रही है। एंगल ए की बात हो रही है। एंगल ए के हिसाब से फिलहाल आप ये बताओ कॉस क्या होता है इसके अंदर? हाइपोटेनस। बहुत बढ़िया बता रहे हो। एंगल ए के हिसाब से बेस कौन है? ए बी। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, दैट इज ए सी। बताओ जरा ए बी की वैल्यू 25। मुबारक हो, एक और हो गया। ताजा आंसर हुआ है, नया बिल्कुल फ्रेश है, सीधा सब्जी मंडी से आ रहा है। हो जाएगा? अगला सवाल अब मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? मेरा पहला सवाल रहेगा दक्ष से। साइन सी मुझे पूछना है, ठीक है बेटा? एंगल सी के बारे में बात हो रही है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखो, अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में पहले बताओ साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। दक्ष बताएगा बस। साइन सी के रिस्पेक्ट में बताओ पी कौन है? परपेंडिकुलर बताओ। सर ए बी। बिल्कुल सही जवाब दिया लड़के ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। दानी बताएगी अब हाइपोटेनस। अरे हाइपोटेनस तो आसान था, ठीक है? ये तो पीयूष को ही पता, सबको पता था ये। चलो जी, ए बी की वैल्यू बताओ, ए सी की वैल्यू बताओ 25। भाई साहब ये नहीं बताऊंगा मैं, सी वाई एस है। ये क्या है? सी वाई एस। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं, सी वाई एस का मतलब है कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का आना चाहिए। बच्चे गिन लेता हूं मैं, 5, 10, 15, 20, 25, 40 नहीं 30, 35, 40, 45, 55, 3 वो बैठे हैं, 58 बच्चे बैठे हुए हैं। भाई साहब अगर 58 से एक कमेंट नीचे आ गया ना तो ध्यान रखना, फिर तुम नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन तो आओगे ही आओगे। तो इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। कर दोगे? धन्यवाद में आवाज करो। बस यार, डराओगे क्या? हो जाएगा? तो अब मुझे बताओ, बेसिक जानने के बाद ये सवाल समझ आया? बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बेसिक अगर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए ना, देखो बेसिक कभी नहीं बदलता, बेसिक कभी नहीं बदलता। न्यूमेरिकल नए नए आते रहते हैं। न्यूमेरिकल मैंने बना दिया, कोई बुक में बना दिया, दूसरे सर ने बना दिया, स्कूल वाले सर ने बना दिया। अरे बेसिक तो वही रहेगा। बेसिक स्ट्रांग रखो, इम्प्लीमेंटेशन सीखो, ठीक है? आगे देखते हैं, टाइम देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए वरना बोरिंग हो जाती है, ठीक है? लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सारे लोग, आप लोग भी। चलो अगला क्वेश्चन आ गया। ये तो भाई आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको तो, लेकिन थोड़ी सी कुछ वो आएंगी इसके अंदर बातें, समझना। इसमें क्या है? एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है जो फिगर सवाल के साथ ज्वाइन की गई है, एडजॉइन की गई है, ज्वाइंट की हुई है। एडजॉइनिंग कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है? एडजॉइनिंग फिगर का मतलब है इस सवाल के साथ जो फिगर अटैच्ड है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है जी? tan p माइनस cot r हमें बताना है। सब कुछ तो दिया हुआ है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है ये? हाँ है। कितनी साइड है? 3। 2 पता है, 1 नहीं पता। कौन से मैथमेटिशियन याद आएंगे हमें? श्री पाइथागोरस जी।
कौन याद आएंगे? श्री पाइथागोरस। महान लोग जो होते हैं, महान लोग जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम अगर ना होती तो बहुत कुछ ना होता इस दुनिया में, ठीक है, पूरी इंजीनियरिंग हिल जाती। समझ रहे हो? जो भी हमारे मैथमेटिशियन है, जो भी हमारे फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने जो भी चीज की खोज की है, हर एक चीज पर बहुत कुछ बना है, ठीक है। तो महान लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप में से भी महान बनेंगे कोई ना कोई, ठीक है। चलो ये सॉल्यूशन देखते हैं हमारे सामने। तो पहले लगाएंगे हम पाइथागोरस। तो बेटा ऐसे बोल दूं मैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर बोला तो पी आर का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। वैल्यू डालता हूँ, पी क्यू की जगह 12 आएगा, क्यू आर की जगह तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, पी आर की जगह 13 आएगा। देखो इनिशियल स्टेज पे हर बच्चे को लिख लिख कर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, लिख लिख कर और नोट्स बनाने हैं। आई विल चेक इन ऑफलाइन क्लास। नेक्स्ट क्लास में आओगे, मैं चेक करूंगा हर बच्चे का, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्यू आर का नहीं पता, 13 का स्क्वायर बताओ 169। नंबर एक तरफ, कहावत है ना, गधे गधे एक तरफ, घोड़े घोड़े एक तरफ, तो गधे गधे उधर भेज दो, ठीक है। ये बैठे ना, देखो उधर अच्छे अच्छे बच्चे एक तरफ और अच्छे अच्छे एक तरफ, ठीक है। ये बोला मैंने, अच्छे अच्छे एक तरफ और अच्छे अच्छे एक तरफ, ठीक है। और ज्यादा अच्छे अच्छे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो तो 169 144 प्रतीक ध्यान लगाओ बेटा, 25 आया। यहाँ कितना है? क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू आपको मालूम है ना, स्क्वायर हो जाता है तो 25 का अंडर रूट तो 6 होता है, 6 होता है, सॉरी 4 होता है, 4। पक्की बात? टेस्ट लूंगा, यही जोश अगर टेस्ट में नहीं दिखा ना, फिर बताऊंगा 5 होता है 4 होता है, ठीक है। खैर ठीक बताया आपने, बिल्कुल 5 होता है। अब आपके पास ट्रायंगल की सारी साइड आ चुकी है, ये आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब तो यार खेल चुटकियों का है। सॉल्यूशन आपको निकालना है tan p, आपको निकालना है cot r, ठीक है। tan एक याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी के पीछे तुम तो पड़ गए भाई, सोना चांदी। तो tan क्या होता है इसमें? p अपॉन b होता है, ठीक है। और cot क्या होता है बेटा? b अपॉन b होता है, ठीक है। p सुनना ध्यान से, अब एंगल का सारा खेल है। जिस एंगल के बारे में बात हो रही है आपको उसी के रिस्पेक्ट में जवाब देना है। हार्दिक, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है आपको उसी के रिस्पेक्ट में। बेटा एंगल P के बारे में बात हो रही है मेरे बच्चे, एंगल P ये रहा, तो एंगल P परपेंडिकुलर बताओ QR, बेस बताओ PQ। चलो जी मैंने वैल्यू डाली अभी। तो अब हो रही है एंगल R के बारे में, एंगल R ये रहा आपका एंगल R, इसके रिस्पेक्ट में बेस बताओ QR और P बताओ PQ। अब तो सवाल यूं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बजा के दिखाओ जरा, जिसकी नहीं बजेगी ना तो समझ लो उसे नहीं आएगा समझ में। कम ऑन 1 2 3, बहुत बढ़िया आ गया तुम्हें। बताना जरा, क्यू आर की वैल्यू बच्चों 5, पी क्यू की वैल्यू 12, क्यू आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 12। ये बोल रहा है आई बो काटा, आई बो काटा, आई बो काटा। और सवाल अब बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आसान लग रही है मुश्किल लग रही है? आसान। अभी आसान लगेगी बेटा, रुक जाओ, वेट करो, सब्र करो, ठहरो, रुको जरा, अभी आने दो। आसान ही लगेगी, आगे भी मुश्किल ही लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आप साथ साथ पढ़ते रहोगे। जहां जिस बच्चे ने एक क्लास मिस कर दी, जहां जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो तो हर चीज हो, हर सब्जेक्ट में होता है ऐसे। तो इसलिए रेगुलरिटी आपकी रहनी है, ठीक है। आप एक योद्धा हो, कौन हो? योद्धा, ठीक है। लड़ाई लड़नी है, ये आपके टूल्स है, ये आपके हथियार है, ठीक है। चलो पीयूष एक्टिव। यस सर। अगला क्वेश्चन आ गया जी, देखो आपके सामने, ठीक है। टाइमिंग हम लोग देखते रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, चलिए जी। ये तो यार हो जाएगा तुमसे, लेकिन इसमें ना के वाली वो आएगी बात, वो जरा सीख लो एक बार। बेटा साइने दे रखा है आपको 3/4, अच्छी बात है। और बोल रहा है कॉसे बताओ और टेने बताओ। यहाँ पे सबसे आसान बात हमारे लिए ये है कि एंगल एक ही है, ज्यादा हमें जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल से, ज्यादा हमें जूझना नहीं पड़ेगा। तो पहले बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसमें तो बोला नहीं है कि किस एंगल पर राइट एंगल है, तो भाई ए को छोड़कर सब पे नहीं,
ए को छोड़ पर किसी पे भी। किसी पे भी हो सकता है, या तो बी पे या सी पे, सब पे नहीं। एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री के एंगल हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं हो सकते। लेकिन भाई तुम जादूगर हो, तुम्हारे लिए कुछ भी हो जाएगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, जादूगर हो तुम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा। तो हमने बना दिया एक ट्रायंगल, ये रहा। मैं जानबूझ के इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी नाम दे देता हूँ, इसे सी नाम दे देता हूँ। ये मेरा एंगल है, तो एंगल ए ये है, तो ऑफकोर्स ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। यहाँ दे दिया मैंने 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर दे दिया। आप इसको बी नाम ना दे करके सी नाम भी दे सकते थे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दक्ष यस सर। बहुत बढ़िया। नान खाली थी एक्स्ट्रा वाली, बताओ मेरी याद नहीं आई तुम्हें? नहीं। आनी चाहिए बेटा, टेस्ट में तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, ठीक है। देखो बच्चों इधर सॉल्यूशन, बच्चा पार्टी इधर देखो जरा। अब जरा एक बात यहाँ पे तुम सीखना, बस बारीकी वाली बात है। होपफुली आज का लास्ट सवाल होगा, इसके बाद वीडियो पार्ट 2 आएगा इसका, ठीक है। हर 2 दिन में एक वीडियो आएगा, हर 2 दिन में एक वीडियो आएगा, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बढ़ो ना फिर, लेकिन पहले पढ़ो ना। तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो साइन है बराबर 3/4। फिर आ गए पंडित जी, आ गए हमारे। आइए पंडित जी महाराज बोलिए जरा। पंडित बस यार, सोना चांदी मतलब वो इतना ही रखो उसे, ठीक है। बाकी तुम्हें अब याद है। तो पंडित बद्री प्रसाद। तो बेटा साइन क्या होता है? साइन होता है P/H, है ना। P कौन है बेटा इसके अंदर? P कौन है? P BC है, और H कौन है बच्चे? H AC है या C है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत मान्यूट, बहुत बारीकी वाली बात आ रही है, ठीक है। जीबू इधर देखो ध्यान से। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि BC की वैल्यू ना 3 है और AC की वैल्यू कितनी है? 4। तो हर बच्चा बोलता है सर वेरी इजी, BC इज इक्वल टू 3, AC इज इक्वल टू 4 एंड इट इज वेरी इजी। भाई साहब बात तो ठीक कह रहा है बच्चा, लेकिन इसमें झोल है, इसमें एक झोल है। जरूरी नहीं है कि BC की वैल्यू 3 ही रही हो या AC की वैल्यू 4 ही रही हो। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम फॉर्म है, ये मिनिमम फॉर्म है। मिनिमम फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर कोई बड़ा रहा होगा, नंबर कोई बड़ा रहा होगा, उसे काट काट के छोटा बनाया गया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 15 और 20 है, ठीक है। काटना जरा इसे, 3 से कटेगा, इसे काटना 4 से कटेगा, तो 3 5 से काट, तुम 5 से काट देता हूँ ना, 5 से काटो, 5 दिया, ये कितना हो जाएगा? 5 × 24। तो देखो इसका भी आंसर 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब समझने वाली बात ये हुई कि एक्चुअली ये जो 3 हमें दिख रहा है, ये वास्तव में 3 हो भी सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? इस चीज को सीखना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो तुम्हें 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 हो भी सकता है और नहीं भी मतलब बड़ा हो सकता है। या तो 3 हो गया, 3 से बड़ा, ठीक है। तो फिर मैंने तो यहाँ पर ये 3 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मिनिमम फॉर्म में हो सकता है कोई बड़ा नंबर रहा हो, ऊपर भी और नीचे भी, और कट कट के वो आ गया हो। तो ये वाली बात है। अब देखो इसका मैं तुम्हें इस्तेमाल बताऊंगा अभी, इसका मैं तुम्हें इस्तेमाल बताने वाला हूं, ठीक है। देखो बेटा ये इस्तेमाल है इसका, ऐसे करके आपको लेट करना है। BC इज इक्वल टू 3K मानना है, K मान लो या 3X मान लो, और देखो AC इज इक्वल टू मान लो आप 4K। ये स्टेप टीचर देखते हैं, ये स्टेप टीचर देखते हैं आंसर शीट में। तो आपको लिखना है पूरा प्रॉपर वे में, लिख दोगे? यस सर। अब ये बताओ कि यार ये तो 3 था, तो मैंने K क्यों लगा दिया? प्रियांशु जवाब देगा। सर क्योंकि इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाइड हो गया। हाँ, क्योंकि ये 3 हो सकता है 3 का मल्टीपल रहा हो। जो K है ना वो कॉमन नंबर है, जो 3 और 4 दोनों में होगा और वो कट चुका है, वो नंबर है। इसलिए मैंने 3 के और 4 के नाम दे दिया। अब लगा दो पाइथागोरस। क्या कहती है? वो कहती है BC का स्क्वायर कर दो, और कहती है AB का स्क्वायर बराबर आएगा किसके? AC के स्क्वायर के। डालो जी, BC की वैल्यू 3K यहाँ कर दिया हमने, और AB की वैल्यू मालूम है क्या? AB की वैल्यू नहीं मालूम तो ऐसी रहने दो, और AC की वैल्यू मालूम है? यस सर। 4K हो गया। ये आपका 9K स्क्वायर हो जाएगा बच्चों,
ये आपका ऐसे ही रहेगा। कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, ठीक है। ये 16k स्क्वायर, गधे गधे एक तरफ। ठीक है। देखो अच्छे अच्छे बच्चे एक तरफ और अच्छे अच्छे एक तरफ, ये बोला है मैंने, ठीक है। चलो बच्चे डर जाते हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए कहीं है। 16k स्क्वायर, ये माइनस का 9k स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बैठेगा बेटा? 7 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 7k स्क्वायर। 7 का अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन k अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। जो स्क्वायर में नंबर होता है ना, वो उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है। ये हमारा AB आ गया। AB का मतलब हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया, बेस आ गया। लो जी बेस आ गया। अब आपके पास बच्चों सारी चीजों का अरेंजमेंट हो चुका है। अब सवाल ने जो पूछा है फटाक से बता दो। कौन भाई साहब याद आएंगे हमें? बद्री प्रसाद, ठीक है। सॉल्यूशन आने वाला है आपका cos A आपको निकालना है, सॉल्यूशन 2 आने वाला है, tan A आपको निकालना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो वहां तो B/H होगा ये, और 10 में P/B होगा। जरा बताओ बेस कितना है? √7 और k, और h कितना है बेटा? h 4k, और आपका आंसर आ गया √7/4। p कितना है? p बोलो बोलो बोलो, p कितना है? 3k, ठीक है हो गया। और बेस कितना है बेटा? √7k, k से k कटा 3/√7 आंसर आ गया, ठीक है। तो आज इतना काम बहुत है, ठीक है। घर जाके सबसे पहले नोट्स बनाओ इन सब के, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 मैं तुम्हें पूरी एक्सरसाइज दे देता हूं। 8.1 जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पूरी ताकत के साथ करके लाओ, आंसर मैच करो। जो आंसर मैच ना हो आके पूछो, और जो क्वेश्चन ही ना हो तो भी आके पूछो, ठीक है। तो इतना काम कर लें। इस वीडियो को शेयर करना है किसके साथ? दोस्तों के साथ, ठीक है। प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।